Hello everyone. Today we are going to solve estimation problems and objective MCQs of estimation and utilization for all JEE exam. These questions are much more important for sub-engineer as well as for ITI training officer. So let's begin with the first one. The first question is the horizontal part of the wire should be blank above the floor level. तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फ्लोर के लेवल से हॉरिजॉन्टल जो वायर है जो हमको पास करनी है दीवार के हॉरिजॉन्टल वायर जो है जो गली मोहल्ले में पास होती है पोल के ऊपर से उसकी डिस्टेंस कितनी होना चाहिए। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ 3.5 मीटर। ठीक है, सो दिस लेंथ शुड बी 3.5 मीटर अबव फ्रॉम द फ्लोर। ओके, इफ़ यू टॉक अबाउट द फैन फ्लोर, ठीक है, फ़ैन फ़ैन का डिस्टेंस फ्लोर से कितना होना चाहिए, तो फ़ैन का डिस्टेंस फ्लोर से 2.4 मीटर होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि हम घर की सारी लाइटनिंग की बात करें कि घर के अंदर जो रेसिडेंशियल में जो वायरिंग होती है उसकी फ्लोर से कितनी हाइट होना चाहिए, तो रेसिडेंशियल जो वायरिंग होती है उसकी 2.25 होना चाहिए। ठीक है, 2.25 मीटर। ठीक है, यदि हम बात करें कि जो सॉकेट आउटलेट्स हैं, ठीक है, या फिर घर के अंदर जो वायर्स हैं, तो घर के अंदर जितने भी वायर हैं वो 3.5 पे पास होना चाहिए ऊपर से। ठीक है, और जो सॉकेट आउटलेट्स हैं, सॉकेट सॉकेट आप समझते हैं जिसमें हम प्लग फंसाते हैं, तो ये ऊपर से जी नीचे से 1.3 मीटर ऊपर होना चाहिए। इसी तरह सॉकेट हो या स्विच हो, ठीक है, सॉकेट या स्विच, हाँ, दोनों की ही कितनी होना चाहिए, 1.3 मीटर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सिंगल फेज 240 वोल्ट AC सप्लाई इज यूज्ड इन अ हाउस consisting of 4 fans of 400 watts each and 20 lamp points of 60 watt each। ठीक है, what will be maximum permissible leakage current for the house wiring। now here you see the voltage is given as 240। ठीक है, व्हाट इट इज़ आस्किंग 4 फैंस ऑफ 100 वाट, तो 4 फैंस, एक फ़ैन 100 वाट का है तो 4 फैन 400, टोटल लोड कितना हो जाएगा 400 वाट। 20 लैम्प पॉइंट्स ऑफ 60 वाट ईच। ठीक है, एक लैम्प जो है 60 वाट है तो 20 कितनी हो जाएंगी, 20 कितनी हो जाएंगी 1200 वाट। टोटल वाटेज कितना हो जाएगा 1600 वाट। 1600, तो टोटल पावर कंज्यूम्ड इज 1600 वाट। ठीक है, नाउ वोल्टेज इज गिवन एंड टोटल कंज्यूमेबल पावर इज गिवन। ठीक है, इट इज़ आस्किंग व्हाट विल बी मैक्सिमम परमिसिबल लीकेज करेंट। ठीक है, सो इफ़ यू आस्क अबाउट लीकेज करेंट, सो लीकेज करेंट इज़ 1/5000 टाइम ऑफ योर फुल लोड करंट। ठीक है, 1/5000 टाइम ऑफ योर फुल लोड करंट। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नाउ रिमेंबर एज ऑफ नाउ डेटा, टोटल पावर इज 1600, voltage is 240 and leakage current is 1/5000 of full load current। okay, let me raise it। so you have a voltage 240, ठीक है, total power 1600 and I, now what is IFL? IFL full load current here will be, what is IFL? IFL is nothing but P divided by V। ठीक है, so what is your P? This is 1600 and V is 240। so if you solve you will find this has to be 6 point, this comes out to be 6.61। ठीक है, 6.61 IFL, but you have to find the leakage current।
So the leakage current for this is I of leakage is equal to 1/5000 into IF फुल लोड करंट। तो जो लीकेज करंट होती है वो फुल लोड करंट की 1/5000 गुना होती है। ठीक है, तो हमारा ये फुल लोड कितना आया था 6.61 डिवाइड बाय 5000। नाउ इफ़ यू विल सॉल्व इट, सो दिस विल, यदि ये 0 10⁻³ बन के ऊपर जाएगा तो ये 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, और ये 5 का भाग यदि इसमें दोगे तो 5 एकम 5, 6 में 1 बचेगा, 16 हो जाएगा, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10। सो ये जो है कितना हो जाएगा 1.32 इंटू 10⁻³ इट मीन्स कि 1.32 मिली एम्पियर। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड वन इज़ राइट वन। ठीक है, आप इसको दोबारा से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज according to CPWD guidelines on electrical work of 2013 the plate type copper earth electrode should be okay CPW गाइडलाइंस के अनुसार प्लेट टाइप कॉपर अर्थ का जो है इलेक्ट्रोड कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए आपका 60x60 इंटू 3। ठीक है, 60x60 इंटू 3, तो दिस शुड बी 60 इंटू 60 इंटू 3। नाउ यदि हम बात कर रहे हैं कि पाइप अर्थिंग में कितना होता है, तो पाइप अर्थिंग में ये तो हो गया प्लेट में, पाइप अर्थिंग में कितना होता है 40x2। ठीक है, 40 क्या, तो पाइप अर्थिंग में हम जो पाइप यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, ये पाइप यूज कर रहे होते हैं, तो इसका ये डायामीटर जो हम वायर यूज करेंगे है ना, तो ये डायामीटर कितना होना चाहिए 40 mm और लेंथ जो यूज़ करते हैं ये या तो 2.75 मीटर हो या फिर 9 फीट हो। ठीक है, जैसे आप याद रखना चाहें रख लें, लेकिन 40x2 आपको याद रखना है ना, 40x2। ठीक है, तो ये तो रही बात आपकी पाइप अर्थिंग की। ठीक है, नेक्स्ट The minimum size of copper strip to be used as an earth electrode must be। ठीक है, ये स्ट्रिप अर्थिंग का हम यूज कहाँ करते हैं, स्ट्रिप अर्थिंग रॉकी एरियाज़ में है ना, रॉकी चट्टानी वाली, जहाँ पे पत्थर ज़्यादा हो तो वहाँ पर हम अर्थिंग का स्ट्रिप अर्थिंग करते हैं। ठीक है, अब स्ट्रिप अर्थिंग में हमको क्या पूछ रहा है यहाँ पर, स्ट्रिप अर्थिंग में हमको पूछा है कि द मिनिमम साइज ऑफ कॉपर। ठीक है, तो मिनिमम साइज कितना होता है इसका, यदि हम जीआई इलेक्ट्रोड की बात करें तो जीआई इलेक्ट्रोड के लिए ये होता है 24x4 और है ना, सॉरी दिस इज़, यदि हम जीआई वायर की बात करें तो जीआई के लिए होता है 25x4 और कॉपर के लिए ये होता है 25x1। ठीक है, ट्वेंटी फाइव इंटू 1.6। ठीक, तो जो कॉपर वायर यहाँ पर हमसे कॉपर स्ट्रिप पूछा है, तो कॉपर स्ट्रिप का साइज़ कितना हो जाएगा 25x1.6। यदि जीआई वायर का पूछा होता तो वो कितना होता 25x4। ओके, नेक्स्ट वन इज अंडर द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स द मैक्सिमम परमिसिबल फ्रिक्वेंसी फ्लक्चुएशन इज, सो मैक्सिमम permissible frequency fluctuation should be how much ±3%। ठीक है, so it is ±3%। ठीक है, now there is a if you ask me about कि वोल्टेज ड्रॉप कितना परमिसिबल है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के अनुसार, तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के अनुसार टोटल सप्लाई वोल्टेज का 2%। ठीक है, यदि आप वोल्टेज, ये तो फ्रिक्वेंसी के लिए ±3%, लेकिन वोल्टेज की बात करें तो ये टोटल सप्लाई वोल्टेज का 2% ड्रॉप क्या है
परमिसिबल है, इससे ज़्यादा ड्रॉप प्लस माइनस नहीं होगा। और यदि हम, ये तो हो गया रेसिडेंशियल के लिए, ठीक है। इंडस्ट्री के लिए ये 3% है। तो इंडस्ट्री के लिए वोल्टेज ड्रॉप 3% और रेसिडेंशियल के लिए वोल्टेज ड्रॉप 2% परमिसिबल है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के अकॉर्डिंग। यदि हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस की बात करें, इंसुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें, किसी भी वायरिंग के इंसुलेशन रेजिस्टेंस या फिर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो उसके इंसुलेशन रेजिस्टेंस की, तो वो 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1 मेगा ओम से ज़्यादा हो, उससे कम ना हो, ये मिनिमम है इंसुलेशन, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं कि अर्थ रेजिस्टेंस, तो अर्थ रेजिस्टेंस आपका 1 ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अर्थ रेजिस्टेंस 1 ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो अंडर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स मैक्सिमम परमिसिबल फ्रिक्वेंसी इज़, फ्लक्चुएशन शुड बी ±3%, वोल्टेज के लिए 2% फुल वोल्टेज का, और इंसुलेशन रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए, और ग्राउंड का लीकेज, अर्थ रेजिस्टेंस, अर्थिंग रॉड का रेजिस्टेंस 1 ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज the leakage current in an electrical installation should not exceed, the leakage current in an electrical installation should not exceed, तो अभी हमने सेकेंड क्वेश्चन में ही क्या था, इसको शुड बी मैक्सिमम सप्लाई करेंट का 1/50, 5,000 गुना, ठीक है। तो जो लीकेज करंट है उसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम करंट का 5,000 गुना, बस, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यदि हम बात करें, द मिनिमम साइज ऑफ एल्यूमिनियम केबल जनरली used for light and fan sub circuit is 1/1.40 mm, having current capacity of, current capacity of, the current capacity of this wire should be 10 एम्पियर, ठीक है। तो एल्यूमिनियम केबल का करंट कैरिंग कैपेसिटी कितना होता है, 10 एम्पियर। यदि हम एल्यूमिनियम केबल की बात करें तो इसका जो साइज है कितना है, 1/1.4, ठीक है, फॉर सैम रेटिंग। यदि हम कॉपर की बात करें सैम रेटिंग के लिए, तो इसका साइज़ थोड़ा सा कम चलता है, में से 1/1 1/1 मीटर स्क्वायर, मीन्स जहाँ पर 1.4 mm का अपन वायर यूज करते हैं वहाँ पे 1 mm की कॉपर वायर से भी काम चल जाएगा कॉपर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ शुड बी, अर्थ का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, मिनिमम पॉसिबल, ठीक है, जितना कम हो उतना मिनिमम पॉसिबल, ठीक है, मिनिमम पॉसिबल। As per recommendation of Indian standard, the maximum number of points of light, fans and 5 ampere sockets outlets that can be accommodated in one circuit is, so maximum number of socket is 10, ठीक है। एक सब सर्किट से कितने 10 पॉइंट्स निकाल सकते हैं, बस 10 पॉइंट्स से ज़्यादा नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक सब सर्किट पर टोटल लोड कितना होना चाहिए आपका, 800 वाट, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम हो चलेगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए 800 वाट से, ठीक है। सो एक सब सर्किट में आपका टोटल लोड 800 वाट होना चाहिए, एक सब सर्किट से 10 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो इतना हम यूज करते हैं एक सब सर्किट में, रेसिडेंशियल वायरिंग में। नेक्स्ट, for rod type earth electrode made of steel, the diameter value should not be less than, so इसके लिए जो है इसका इलेक्ट्रोड 16 mm से कम नहीं होना चाहिए, कितना, 16 mm से कम नहीं होना चाहिए। रॉड टाइप अर्थ का जो है इलेक्ट्रोड 16 mm से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है।
ओके, सो रॉड टाइप अर्थ का जो है कितना जो है डायमीटर्स कम नहीं होना चाहिए, 16 mm से कम नहीं होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इफ यू सी इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस अर्थ रेजिस्टेंस। सो अर्थ रेजिस्टेंस को आपका टेम्परेचर भी प्रभावित करता है, मॉइस्चर यानी कि जितना ज़्यादा उसमें नमी होगी उतनी ही अच्छी उसकी अर्थिंग होगी। डेप्थ एट विच, तो हम तो चाहते हैं कि नमी अच्छी हो। डेप्थ एट विच इलेक्ट्रोड इज एम्बेडेड, जितनी गहराई उतनी अच्छी अर्थिंग। क्वालिटी ऑफ कोल, डस्ट एंड चारकोल, जितनी अच्छी क्वालिटी का कोल रहेगा अर्थिंग उतनी ही अच्छी मतलब करंट को ट्रांसफ़र कर पाएगा। सो ये चारों ही ऑप्शन सुटेबल हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट वन इज विच टाइप ऑफ अर्थिंग इज़ मोस्ट कॉमन एंड बेस्ट सिस्टम फॉर अर्थिंग। ठीक है, सो कौन सी अर्थिंग बेस्ट है। Which type of earthing is most common and best type of earthing? So the best type of earthing is your plate earthing. Okay, the plate earthing is the best earthing. Okay guys, so that's all for now. Sorry everyone, the right answer for this one is which type of earthing is most common and best system of earthing. So the right answer for this one is pipe earthing. Pipe earthing is a most common and best system for earthing. ठीक है, now the next question is according to latest practice the land required for 132 kb substation is how much। 132 kb का स्टेशन बनाने के लिए मिनिमम कितना लैंड होना चाहिए, तो ये कितना होना चाहिए 10 एकड़्स होना चाहिए। ठीक है, 132 kb के लिए 10 एकड़, 220 kb के लिए 25 एकड़्स। ठीक है, और यदि आप 400 kb का सब स्टेशन बनाना चाह रहे हैं तो ये 50 एकड़, इतना लैंड होना चाहिए। ठीक है, आपको पावर सब स्टेशन बनाने के लिए। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजुअली द एक्सपेंडिचर ऑन सुपरविजन चार्जेस इज एस्टिमेटेड टू बी। ये जो सुपरविजन चार्ज होता है ये कौन लेता है, आपका सुपरवाइज़र लेता है, मीन्स ठेकेदार लेता है, जो जो पावर प्लांट को सेटअप करता है। ठीक है, जो लाइसेंस ऑनर होता है, जो ठेका लेता है आपका पावर प्लांट या सब स्टेशन बनाने के लिए, उसका कितने परसेंट टोटल कॉस्ट का चार्ज जुड़ा होता है। सो दैट इज़ गोइंग टू बी अराउंड 1% to 1.5% फॉर सुपरविजन। ठीक है, now next is for improving earthing resistance if an additional earthing is required so that it should be connected with existing earthing in। सो आप बताओ कि यदि टोटल रेजिस्टेंस हमको क्या चाहिए, अर्थिंग का कम होना चाहिए, तो यदि हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यदि हम इन इलेक्ट्रोड्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। तो हमको क्या चाहिए है, अर्थिंग रेजिस्टेंस कम से कम पॉसिबल हो, है ना, मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम करने के लिए क्या होना चाहिए, पैरेलल में होना चाहिए। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करेंगे। इसके नेक्स्ट और 15 क्वेश्चन का लॉट आएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है।